हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम यूथ बुक से प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, पर्यावरण वाले पार्ट को। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम 4 पार्ट तक दे चुके हैं। अब प्रैक्टिस सेट 5वां देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। तो इसका उत्तर है खेल विधि आधारित है शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य का निकटतम ग्रह बुध है। मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर किस प्रकार के सेलों का निर्माण होता है? या अग्नेय सेलों का निर्माण होता है। सबसे कठोर सेलें अग्नेय सेलें, इन्हें प्राथमिक सेलें भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है? तो कौन सा महासागर है? या हिंद महासागर है। एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम क्या है? तो एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम गोबी का मरुस्थल है। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? गोवा की स्थिति उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में। सुश्री मेधा पाटेकर किसका संबंध किससे है? तो इनका पर्यावरण संरक्षण से है। पर्यावरण संरक्षण से है। पर्यावरण संरक्षण से है। अगले प्रश्न चलते हैं। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? तो यह है जल की गुणवत्ता के लिए। किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है? यह होती है कार्बन मोनोऑक्साइड से। कार्बन मोनोऑक्साइड धुएं में पाई जाती है और ये बहुत ही जहरीली गैस होती है, फेफड़े को नुकसान पहुंचाती है, इससे घुटन बहुत तेज होती है। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या एक ऐसी गैस है जो ओजोन परत को क्षत पहुंचा सकती है? ओजोन परत को क्षत पहुंचाने वाली गैस CH4ClF2 CFC होता है। देखिए, मुझे कंफर्म नहीं पता है क्योंकि ये ऑप्शन गलत दिया है। CFC होना चाहिए, CFC। ये CH4CI ये देखिए विकल्प गलत दिया होगा। अगर सही दिया है विकल्प तो आप लोग कमेंट में बताइए कि ये होता है, लेकिन CFC होता है, ये कुछ पता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। तो वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है या 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है वन्य जीव सप्ताह। और वन्य जीव सप्ताह 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है, जुलाई के प्रथम सप्ताह में। अगले प्रश्न चलते हैं। जल चक्र को नियंत्रित करता है। जल चक्र को नियंत्रित करता है वन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? तो पादप कोशिका में तारक काय अनुपस्थित होता है। गर्म रुधिर प्राणी का परिचय देने के लिए शिक्षक के लिए श्रेष्ठ शिक्षण सहायक सामग्री होगी। यह होगी वास्तविक तितली। वास्तविक तितली होती है, वास्तविक तितली नहीं। कक्षा के बाहर बैठा कुत्ता। कक्षा के बाहर बैठा कुत्ता होगा क्योंकि ये पूछा है कि गर्म रुधिर दे दिया है, तो कक्षा के बाहर बैठा कुत्ता, कुत्ते का ब्लड गर्म होता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। किसके लिए मछली घर एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है? तो यह हवा वाला पंप अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए रखा जाता है। 1 गिलास पानी में चुटकी भर नमक घोल दिया जाए तो जल का स्तर होता है, तो जल का स्तर घट जाएगा। जल का स्तर घट जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? राज्यपाल की नियुक्ति के लिए 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। NCTE का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है शिक्षालयों में शिक्षा स्तर को बनाए रखना। अगले प्रश्न चलते हैं। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी सारस क्रेन है। सारस क्रेन है। अगले प्रश्न चलते हैं। जंगली गधाओं का अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात में है। गुजरात में है। अगले प्रश्न चलते हैं।
सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है। सामाजिक बुराइयों का उदाहरण बाल विवाह, दहेज, बाल श्रम सभी है, उपयोग सभी हैं। अगले प्रश्न चलते हैं 24वें प्रश्न पे दोस्तों। समुद्री भूकंप तरंग को क्या कहते हैं? समुद्री भूकंपीय तरंग को कहते हैं सुनामी। दोस्तों चैनल को सपोर्ट करिए, हम जल्दी ही CDP की भी क्लास लाएंगे, प्रैक्टिस सेट, और समय मिलेगा तो हम थ्योरी भी क्लास कराएंगे। बस सपोर्ट करिए आप लोग। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अगले प्रश्न चलते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है? भिलाई छत्तीसगढ़ में स्थित है। भिलाई छत्तीसगढ़ में स्थित है। भारतवर्ष में विवाह कानून अधिनियम लागू करने वाला वर्ष है, लागू करने का वर्ष है तो यह है 1955। सजीव निर्जीव घटकों के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो अंतःक्रिया का उदाहरण इनमें से जल चक्र है। अगले प्रश्न चलते हैं। इनमें से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन है? तो यह है बच्चों में क्रियाकलाप करवाना और अवलोकनों को दर्ज करना। अगले प्रश्न चलते हैं। आखिरी प्रश्न है, निम्न में से कौन गतिविधि नहीं है? कौन गतिविधि नहीं है? तो यह है कोई अनुभव में गतिविधि नहीं होती है। कभी कभी पूछता है गतिकी अध्ययन है या गतिकी विधि है, तो उसमें दे देता है 4 ऐसी कोई अनुभव ऐसे करके दे देगा, खेल दे देगा, या लेखन शैली दे देगा। तो लेखन शैली भी गतिविधि में आती है। सामग्री का उपयोग, शिक्षण का प्रदर्शन, खेल, ये सब, और लेखन की गतिविधि, लेखन की कला, लेखन शैली, ये भी गतिविधि में आती है। कोई अनुभव इसका उत्तर होगा। चलिए दोस्तों नमस्कार। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद।